अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कुछ रूल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कुछ रूल्स रह गए थे वो आज मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं जो प्रीवियस रूल्स हैं उनको भी मैं दोबारा जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। टोटल 9 रूल्स हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं कि कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल जो है वो नाउन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है वो बहुत इजी रूल है जिसको हम कहते हैं द एस रूल। द एस रूल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो वो सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा तो नहीं लिख सकती, लेकिन जितने हैं मैं उतने को लिखने की कोशिश करूँगी। जैसे एक सिंगुलर नाउन है काउ, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म कैसे करेंगे? सिर्फ आगे हम एस दे देंगे तो काउस बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे एक लफ्ज़ है गॉड, तो उसके आगे हम सिर्फ GOAT उसके आगे एस दे देंगे तो गॉड्स बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लफ्ज़ है फैन, यानी ये सिंगुलर नाउन है और ये बन जाएगा फैंस, हमने सिर्फ आगे एस का इजाफा दे दिया। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है नाइट, NIGHT नाइट, इसको हम नाइट्स कर देंगे NIGHTS, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्स। अब ये था एस रूल। सेकेंड रूल है द ES रूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ES रूल। अगर सिंगुलर नाउन जो है उसकी एंड पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है या डबल एस लगा हुआ है, ठीक है, या CH लगा हुआ है या SH लगा हुआ है या X लगा हुआ है, तो उसके आगे हम ES दे देंगे। अगर किसी एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन अगर किसी भी सिंगुलर नाउन की एंड पे एस, ठीक है, डबल एस, CH, ठीक है, SH या X लगा हुआ है, तो हम उसके आगे ES दे देंगे। जैसे बस है तो ये आपकी बन जाएगी बसेस, BUSES हम कर देंगे इसको। ठीक है। या किसी के जैसे लफ्ज़ है बेंच, BENCH, तो हम इसके आगे ES दे देंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंचेस। ठीक है। या किसी के आगे हम कह रहे हैं ड्रेस है, DRESS ड्रेस, तो हम इसकी ड्रेसेस कर देंगे DRESS और ES, यानी सिर्फ और सिर्फ ES का इजाफा होता जा रहा है। ठीक है। या उसके अलावा हम कह रहे हैं इंच, चलो CH का तो हो गया है ना, SH का हम देखते जैसे बुश, BUSH, तो ये हो जाएगा बुशेस, BUSHES। ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ES तब आता है जब किसी भी सिंगुलर नाउन की एंड में S, डबल एस, CH, SH या X हो, तो हम ES का इजाफा कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है जो वो है रूल नंबर 3, द कॉन्सोनेंट वाई रूल। यानी एक सिंगुलर नाउन है और जैसे मैं लिख लेती हूँ पहले, चलो, एक लफ्ज़ है आर्मी, ARMY। अब ये वाई जो है, वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो ये द कॉन्सोनेंट वाई रूल बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका जो आर्मी है यानी जो वाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा IES में, आर्मीज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? IES। ठीक है। यानी वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में और फिर ES का इजाफा हो जाएगा, यानी ARMIES, आर्मीज़। ठीक है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ये आपका आर्मीज़ बन जाएगा। जैसे लेडी, LADY, वाई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा लेडीज़, LAD, और वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में और ये ES हो जाएगा, ये हो जाएगा लेडीज़। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है कॉपी, तो ये हो जाएगा कॉपीज़। ठीक है। उसके अलावा एक और अल्फाज पपी है, चलो हम इसको कर लेते हैं पपी, तो ये हो जाएगा पपीज़, PUPPIES। ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद एक और देखें रूल नंबर 4, द वॉवेल वाई रूल। अब ये भी बहुत आसान, इसका भी मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे 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 इसका मैं लिखती हूँ जैसे BOY। अब देखें वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है,
कॉन्सोनेंट होगा तो वाई आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आई में और फिर ई एस का इजाफा हो जाएगा। लेकिन द वॉवल वाई रूल में क्या है कि वाई से पहले जो भी अल्फ़ाबेट होगा अगर वो वॉवल है तो वाई कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा हो जाएगा विच इज़ बॉयज़ बन जाएगा। ठीक है, जैसे की है के ई वाई, वाई से पहले ई है विच इज़ वॉवल, तो क्या बन जाएगा जी, ये कीज़ बन जाएगा। अच्छा, वॉवल कौन से हैं, आई ई ओ यू, ए आई ओ, ठीक है, बल्कि मैंने उल्टा, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके हैं। ठीक है, ये आपके 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, आगे और भी मैं अगर एक दो और लिख दूँ, जैसे हम लिख रहे हैं इसका अगर मैं एक और लिखूँ जैसे वैली, VALLEY, तो ये वैलीज ही बन जाएगा, सिर्फ एस का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 रूल्स हो गए, बाकी 5 और हैं वो शेयर करती हूँ। रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। अच्छा, रूल नंबर 5 है द एफ और एफ ई रूल, एफ और एफ ई रूल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब किसी भी इस्म की एंड में, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन की एंड में एफ हो या एफ ई हो तो एफ कन्वर्ट हो जाएगा वी में और फिर ई एस का इजाफा हो जाएगा। जैसे कॉन्सोनेंट वाई रूल था, वाई कन्वर्ट हो रहा था आई में, फिर ई एस का इजाफा हो रहा था। इसमें क्या होगा कि एफ हो या एफ ई हो एंड में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वी में और फिर ई एस का इजाफा हो जाएगा। जैसे एक लफ्ज़ है लाइफ, LIFE, लाइफ, तो इसका ये सिंगुलर नाउन है ना, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो LIF कन्वर्ट हो जाएगा वी में और फिर ES का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएंगे लाइव्स। ठीक है, एक और है जी, अगर मैं कर रही हूँ LE, ये LEAF, तो F है तो ये हो जाएगा LEAV, F कन्वर्ट कर दिया वी में और ये हो जाएगा ES, लीव्स। जैसे एक और है हाफ, तो ये आपका बन जाए HAL, सॉरी, ये हो जाएगा HAL, F जो है V में कन्वर्ट होएगा और फिर ES, हाउस। ठीक है, तो ये था द F और FE रूल। अब आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, द O रूल। अब O रूल में क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन की एंड में O आता है तो फिर आप ES का इजाफा कर देते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ, ये भी बहुत ईजी है, इसमें इतना वो नहीं है। जैसे टोमेटो है तो ये बन जाएगा आपका टोमेटोज, OES, ओ उधर ही रहेगा, सिर्फ ES का इजाफा आपने करना है। जैसे मैंगो तो ये बन जाएंगे जी मैंगोज, MANGOES। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हीरो तो ये हो जाएगा हीरोज़, HEROES। ठीक है, रूल नंबर 7 की तरफ आते हैं, द FIEF और OOF रूल। यानी किसी भी नाउन की एंड में एफ हो या IEF हो या OOF हो तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करना है, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा। जैसे अगर एक लफ्ज़ में लिख रही हूँ काफ, ठीक है, या चलो इसका एक और वर्ड लिख दी इजीली, गल्फ में लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, गल्फ। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एस का इजाफा करना है, तो ये आपका गल्फ बन जाएगा, GULFS। ठीक है, एक और देख लेते हैं जिसमें IEF हो, जैसे ग्रीफ हो, GRIEF, तो ये आपका बन जाएगा GRIEFS आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 7। अब आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 8 देखें, द इर्रेगुलर प्लूरल रूल्स। मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास आ जाएंगे। जैसे फुट है तो इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन होंगे और फिर उसका डिफरेंट तरीका होता है चेंज करने का। जैसे फुट है तो इसमें पूरा का पूरा DO आपका हट जाएगा, EET आ जाएगा। ठीक है, जैसे GOOSEA गूज, और ये आपका गीज बन जाएगा। ठीक है, इसका फिर अगर आप और ज़्यादा इसको करना चाह रहे हैं तो आप इसकी गूगल पे लिख सकते हैं। तो इसका आप 7-8 ऐसे होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रंस बन जाएंगे। ठीक है, वुमेन है, माउस है, ऑक्स है, ऑक्सिन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको कहते हैं द इर्रेगुलर प्लूरल। ठीक है, उसके बाद लास्ट है रूल नंबर 9, द प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे एक सिंगुलर नाउन आपके पास है, कंपाउंड नाउन है, जैसे आर्म चेयर,
तो ये आपकी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्म चेयर्स। तो आपने एस का इजाफा दे दिया। उसके अलावा अगर हम कह रहे हैं बुक केस, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बुक केसेस बन जाएगा। ये कंपाउंड नाउन है ना, ठीक है। स्कूल टीचर, चलें एक हमारे पास आ गया स्कूल टीचर, तो क्या कर देंगे, स्कूल टीचर्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। तो मेरे हिसाब से 7 तक आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसके रूल याद रख दें। 8 और 9 आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।